दिल्ली से एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। दिल्ली में 16 साल के एक छात्र ने मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना कल दोपहर की है। छात्र के पास से मिले सुसाइड नोट में स्कूल के 3 टीचर्स पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इंसाफ की मांग वो कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। खबरों के मुताबिक एक निजी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाला छात्र कल दोपहर 2:30 बजे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पास के BKL अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुसाइड नोट में 3 टीचर्स के नाम का जिक्र किया गया है और उन पर लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही लिखा है कि मेरी इच्छा है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि मेरी तरह और कोई भी बच्चा परेशान ना हो। मृतक छात्र के पिता ने भी आरोप लगाया कि उनका बेटा पिछले कई महीने से स्कूल में अपने साथ होने वाले बर्ताव से परेशान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल और संबंधित शिक्षकों से पूछताछ भी की जा रही है। सुसाइड नोट में छात्र ने अंग दान करने की बात भी लिखी है। 16 साल का एक छात्र खुदकुशी कर लेता है। का प्रोटेस्ट विदाउट परमिशन अलाउ नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से डिस्पर्सल हो जाए। जिस उम्र में बच्चे आसमान छूने का सपना देखते हैं, बेफिक्र होकर जिंदगी जीना, पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती की उम्र में अगर उस उम्र में बच्चे आत्महत्या करने लगे तो फिर क्या होगा। देश की राजधानी दिल्ली में 16 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये बेबसी, ये खामोशी, ये उस स्कूल के बाहर पेरेंट्स का विरोध प्रदर्शन है जहां 16 साल का छात्र शौर्य पाटिल पढ़ता था। शौर्य पाटिल दिल्ली के अशोका प्लेस के इसी कोलंबस स्कूल में 10वीं क्लास का छात्र था। मंगलवार को उसने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। स्कूल के बाहर कई पेरेंट्स पहुंचे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोगों ने वी वांट जस्टिस लिखा हुआ है। शौर्य जब मेट्रो स्टेशन से कूदा तो आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। तलाशी लेने पर एक सुसाइड नोट मिला। छात्र ने स्कूल की टीचर पर गंभीर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। जो मैंने झेला है वो किसी और छात्र के साथ ना हो। अगर मेरे शरीर का कोई हिस्सा काम करता है या कोई सही हालत में है तो कृपया उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दें। मुझे खेद है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई गलती मेरे परिवार के सदस्यों के लिए परेशानी बने। बेटे की आत्महत्या की खबर जब उसके पिता को लगी तो वो भी अस्पताल पहुंचे। लड़के के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। तहरीर में लड़के के पिता ने कहा है कि मेरा बेटा शौर्य पाटिल अक्सर मुझसे व अपनी मां से स्कूल की टीचर्स के बारे में शिकायत करता था कि स्कूल की मनु कालरा मैडम, युक्ति महाजन, जूली वर्गीस और प्रिंसिपल अपराजिता पाल अक्सर छोटी छोटी बात पर डांटती थीं और परेशान करती थीं। इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रताड़ना बंद नहीं हुई। स्कूल से परेशानी आती थी। पापा पिछले 10-11 दिन पहले आए भी थे स्कूल में और 10th के 10 दिन बचे थे, 8 दिन। हमने ये बोला था उसको, पापा ने उसे कि बेटा 8-10 दिन बचे, कंप्लीट कर लो। अब 8-10 दिन भी नहीं वो संभाल पाया तो उसे स्कूल से पिछले 6 महीने से उसे परेशान किया जाता है। और क्या परेशान किया जा रहा था? नॉर्मल उसे पर्सनल टारगेट किया जाता है किसी भी चीज के लिए। उसे अब पिछले 4 दिन पहले उसे धक्का दिया था, शोल्डर से धक्का मार के मैम गई थी। मैम ने, टीचर ने धक्का दिया था, ऐसे पीछे से पुश किया था। इसके आई विटनेस, इसके बच्चे जो बैठे ये भी है। परसों इनका एक प्ले का प्रैक्टिस था, उस प्ले के प्रैक्टिस में उस शौर्य का पैर फिसल गया और उसके लिए उसे बहुत बुरी तरह से डांटा। वो रोने लग गया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल की प्रताड़ना से बच्चा परेशान था। जिस दिन शौर्य ने आत्महत्या की उस दिन उसके पिता दिल्ली में नहीं थे, वो पुणे गए हुए थे। घर वालों ने बताया कि मंगलवार को शौर्य पाटिल घर से ड्रामा क्लास के लिए निकला था, लेकिन राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन जाकर उसने सुसाइड कर ली। बच्चे की आत्महत्या से परिवार टूट गया। शौर्य घर का छोटा बेटा था। इस घटना के बाद से कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ सोशल वर्कर भी सड़क पर उतर आए और बच्चे के लिए न्याय की मांग करने लगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल से संबंधित शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही पुलिस शौर्य के दोस्तों और परिवार से भी बात कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जिस छात्र के सामने पूरा भविष्य था वो आत्महत्या कर लेता। अब सोचिए जिस छात्र ने आत्महत्या की उसके पिता पर क्या बीत रही होगी। उसके पिता प्रदीप पाटिल का बयान सामने आया है
और क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। कल मतलब परसों 18 तारीख को उसने एक इंसिडेंट हुआ, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से उसने जाके कूद के छलांग लगाई। हम तो नॉर्मल थे, पिछले 8-10 महीने से उसकी शिकायत थी कि मेरे टीचर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटती है। मुझे भी कंप्लेंट करी थी, ये बेटा शरारती है, पीछे चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है। तो मैंने टीचर को बोला था, मैडम छोटा बच्चा है, अगर ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो टीचर ने उसके बाद भी उसको टॉर्चर करना जारी रखा था। उसके बाद हमने बेटे को बोला था कि अभी 10th के 10 दिन बचे हैं, हम स्कूल चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने मान भी लिया था। लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया। उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम, मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बेहद दुखद, एक 16 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है और चिट्ठी में 3 लोगों के नाम भी लिख दिए जाते हैं। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? जुड़ेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु से, लेकिन अभी ये तस्वीर आप देखिए, ये उस प्रदर्शन की तस्वीर है जो शौर्य के लिए लोग एकजुट हुए हैं स्कूल के बाहर। एक निजी स्कूल, वहां पर बताया गया कि एक छात्र को बहुत परेशान किया गया और छात्र के पिता भी कहते हैं कि प्री बोर्ड से 10वीं के प्री बोर्ड से 10 दिन पहले टीसी देने की बात वहां पर की जाती है, स्कूल से निकालने की बात की जाती है और इससे यह छात्र बहुत परेशान हो जाता है, मानसिक दबाव महसूस करता है और उसके बाद जब संभाल नहीं पाता तो राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर जाकर आत्महत्या कर लेता है। सुसाइड नोट में 3 टीचर्स के नाम और यह भी उसमें लिखा गया कि कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी और छात्र को ऐसा ना करना पड़े। अपने अंगदान की भी बात वो करता है।